जय श्री कृष्ण। अब बताइए मीन राशि के लिए पूरा भी महीना कैसा जाता है। अगस्त का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है मीन राशि के लिए। इसमें कई कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। शनि मंगल केंद्र में चल रहे हैं। आप तो स्ट्रेस में निकल रहे हैं पिछले काफी समय से। गुरु शुक्र यहाँ चल रहे हैं। मंगल बुध भी हैं। पेट से संबंधित परेशानी, आपके इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानी, प्रोफेशनल स्ट्रेस होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेस आना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप बड़े परेशान हैं काफी समय से। तो अब क्या हुआ कि जैसे आपका ये महीना शुरू हो रहा है तो इसके अंदर बड़े अच्छे कुछ ग्रह स्ट्रेस से रिलीव कर रहे हैं आपको। सबसे पहले वृश्चिक राशि में चंद्रमा चल रहे हैं महीने की शुरुआत में। और जब वृश्चिक में चंद्रमा चलते हैं तो आपके भाग्य भाव में होते हैं। और चंद्रमा आते से ही मकर नमाज में है, तो चंद्रमा आपके लिए फायदेमंद है, आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए बेटर है। लेकिन अगला चंद्रमा धनु राशि का है। 2 से 5 तारीख के बीच में, नहीं 5 से 7 तारीख के बीच में धनु राशि का चंद्रमा है। अब जैसे ही धनु राशि का चंद्रमा आता है तो स्ट्रेस आपका प्रोफेशनल बढ़ जाता है। वर्क फील्ड जो है आपका वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहा है। जन्म पत्री की दशाओं के हिसाब से अच्छे बुरे रिजल्ट आएंगे। शनि की दृष्टि रीडिफाइनमेंट बता रही है, कुछ नए चेंज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। गुरु इसको हेल्प कर रहे हैं। शुक्र इस तरफ है, मंगल और केतु भी हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, परिवर्तन का स्ट्रेस बहुत आ रहा है, चेंज करना चाह रहे हैं। एक अजीब से तरीका सफोकेशन भी है वहां पे। कुछ चेंज भी चाह रहे हैं, बदलना भी चाह रहे हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अभी नहीं होगा। महीना निकल जाए आधा, इसके बाद डेवलपमेंट अच्छे आ रहे हैं। अगला चंद्रमा मकर राशि का है। मकर राशि के चंद्रमा बुध के साथ दृष्ट है, तो ये इमोशनल कभी कभी बना देता है इंसान को। बच्चों को लेके कंसर्न हो रही है, बच्चों को लेकर के आपके अंदर सोच विचार आ रही है, इनके लिए क्या करना है, कैसे करना है। बुध साथ में तो लाइफ पार्टनर को लेकर के भी आप थोड़े इमोशनल और चिंतित हो रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी चिंतित हो रहे हैं। ये सारी चीजें आ रही हैं। थोड़ी सी लाइबिलिटीज भी इफेक्ट करते हैं, उनको लेके भी चिंता बन रही है। अगला चंद्रमा आपका शुरू हुआ कुंभ राशि में, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुंभ राशि का जो चंद्रमा है ये 5th लॉर्ड होकर के 12th में जाके बैठ गया, राहु के साथ आ गया। इसके ऊपर गुरु दृष्ट है, केतु दृष्ट है। तो ये चंद्रमा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहु केतु के बीच में आके स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा सा द्वादश में जाके ट्रेवल करा सकता है। आपको इमोशंस पे ध्यान रखना है, गलत निर्णय नहीं ले लेना है। एनर्जी ड्रेन आउट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ट्रेवल होना या पैसे का खर्च होना। बच्चों को लेकर के मेजर डेवलपमेंट होते दिखाई दे रहे हैं। है तो सही स्ट्रेसफुल, लेकिन राहु के तो उच्च नमांश के हैं, तो राहु द्वादश में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं आपको। वो सब ठीक है, पेट का तो ध्यान रखना है। एसिडिटी की वजह से परेशान रह सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में कहीं राइट लेग में कहीं कुछ पेन हो सकता है। फिर इसके बाद में मीन राशि का चंद्रमा आता है, जो बड़ा जरूरी है आपके लिए। मीन राशि आपकी अपनी राशि है। जब मीन में चंद्रमा आते हैं तो इसको गुरु से बल मिलता है। मंगल और शनि के साथ में होते हैं, तो मंगल शनि के साथ में आके चंद्रमा मीन राशि के 12 से 14 तारीख के बीच में एक्यूट स्ट्रेसफुल पोजीशन होती है। आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। इस मीन के चंद्रमा के अंदर बड़े मेजर डेवलपमेंट आएंगे। स्ट्रेसफुल कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा एहतियात बरतनी है, पेशेंस रखना है। चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन होंगी। लाइफ पार्टनर की हेल्थ हो गई, बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो गया, प्रोफेशन को लेकर के डेवलपमेंट्स हो गए, है ना। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। चीजें नहीं हो रही हैं, इसका भी आपको एक स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन किसी भी तरह के एग्रेशन से, स्ट्रेस से आपको बचना है थोड़ा सा। अगला चंद्रमा मेष राशि का आ रहा है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जब मेष राशि का है तो ज्योतिष में 2nd हाउस जो होता है वाणी का कारक भी है। मंगल और केतु दोनों है, झगड़े से बचना है। और ये जब डैमेज चंद्रमा या इफेक्टेड चंद्रमा अष्टम भाव पे दृष्ट होता है तो राइट शोल्डर, लेफ्ट लेग दोनों इफेक्टेड हैं। दर्द होना, इंजरी होना पॉसिबल है।
एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है, किसी वजह से एकदम से आपको एग्रेशन आ सकता है, ध्यान रखना है। पैसा आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, एसेट को लेके कंसर्न रह सकती है। वृषभ का चंद्रमा जो तीसरे स्थान में आ रहा है, सिबलिंग्स को लेके डेवलप कंसर्न दे रहा है। और जब वृषभ का चंद्रमा यहाँ आ रहा है 16 से 18 तारीख में, तो आप देखेंगे कि इसी समय में सूर्य भी राशि बदल रहे हैं। 12 अगस्त को एक महत्वपूर्ण घटना है, बुध का मार्गी होना। बुध जब यहाँ मार्गी हो जाते हैं तो मंगल के साथ इनका कॉम्बिनेशन और ज्यादा थोड़ा एक्यूट हो जाता है। बुध जो अभी तक थोड़ा पेट की समस्या से लेफ्ट लोअर पार्ट से बचा रहे थे, राइट लोअर पार्ट से, अब थोड़ा सा नहीं बचा पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स ध्यान रखें, और पैरों में स्ट्रेन, शोल्डर में स्ट्रेन का थोड़ा कॉशियस रहना है। अब हम बात कर रहे थे आपसे मेष राशि, वृषभ राशि के चंद्रमा की। 16 से 18 तारीख के बीच में सूर्य राशि बदल रहे हैं, सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं। तो जैसे सिंह राशि में सूर्य आते हैं तो यह छठे भाव में आ गए, छठे भाव में अपनी ही राशि में है, आपके लिए बड़े लाभकारक है। आपके लिए सूर्य यहाँ बहुत लाभकारक है। केतु के साथ आके स्ट्रेस में तो रहेंगे, वर्कलोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ट्रैवल का हो सकता है, एक्सपेंसेस का हो सकता है, वर्क फील्ड का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन बेटर होगा, उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। तो डेट्स, डिसीज, एनिमीज तीनों क्रश हो रहे हैं, लाइबिलिटीज खत्म हो रही हैं, एनिमीज खत्म हो रहे हैं, यानी ऑब्स्टिकल खत्म हुई तो आपकी तरक्की हो इनडायरेक्टली। सूर्य छठा बहुत अच्छा जाएगा, तो इसलिए जैसे 15, 16, 17 तारीख के बाद से सूर्य बदलेंगे, वो आपके इस पूरे चार्ट को मजबूत कर देंगे। और 17 तारीख के बाद से गुरु, शुक्र, मंगल, शनि ये थोड़े से रिलीव होते जा रहे हैं, इनका स्ट्रेस रिलीव होता जा रहा है। सिर्फ मंगल बुध का एक स्ट्रेस रह जाएगा जो आपके दाहिने पैर को इफेक्ट करेगा, लोअर एब्डोमेन को इफेक्ट करेगा, लेकिन हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, लेकिन बाकी चीजों में आपको सफलता देंगे। तो 17 के बाद में गुरु का जो फर्क है ये आपको बहुत अच्छा मिलने लगेगा, प्रोफेशन एस्टेब्लिश होगा, नौकरी में तरक्की या स्टेबल होने के आसार बढ़ेंगे। एक दूसरी चीज पकड़ में ये आती है कि मिथुन राशि का जो चंद्रमा है ये आ रहा है 18 से 20 तारीख के बीच में, गुरु शुक्र के साथ में, यहाँ स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। प्रोफेशन को लेके कंसर्न दे रहा है, सेट को लेके कंसर्न दे रहा है, लोकेशन को लेके कंसर्न दे रहा है। अगला चंद्रमा जो आ रहा है वो आपका कर्क राशि में बुध के साथ है, बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बच्चों को लेकर के कंसर्न डेवलप कर रहा है, कुछ अच्छा माहौल है, टाइम दे पा रहे हैं घर के अंदर अपना, बच्चों को लेके इमोशनल हैं थोड़े से। इसके बाद सिंह राशि का चंद्रमा जो आ रहा है ये आ रहा है 23 से 25 तारीख के बीच में, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक चीज ये है कि 21 तारीख को शुक्र भी राशि बदल जाएंगे, शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे बुध के साथ में, और 17 तारीख को सूर्य यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन शुक्र बुध का चल रहा है। 21 तारीख के बाद से वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको प्लीजेंट रखे हुए है। यानी मीन राशि वालों के लिए 21 तारीख के बाद समय बहुत बढ़िया है, प्लीजेंट है, एंजॉयमेंट का है, घूम फिर रहे हैं, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ वक्त निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं सिंह राशि का चंद्रमा। सिंह राशि का चंद्रमा थोड़ा एक्यूट रहेगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और थोड़ा एग्रेशन से बचें, स्ट्रेस से बचें, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। कन्या राशि का चंद्रमा इस समय बहुत अच्छा जाएगा। देखिए मीन राशि का जो चंद्रमा था 12 से 14 में वो स्ट्रेसफुल था, लेकिन कन्या राशि का चंद्रमा आपको रिलीफ देगा और ये टाइम अच्छा जाएगा। नए मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होना, स्टेबिलिटी आना, अपनी पार्टनर्स को लेकर के डेवलपमेंट आना, बिजनेस की ग्रोथ होना, बच्चों को लेके अच्छे कंसर्न आना, माइंडसेट थोड़ा स्टेबल मोड में जाना, काम करने की ऊर्जा फील हो रही है आपको, कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें कन्या के चंद्रमा में आपको महसूस होंगी। तुला राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में चलेगा, तो तुला राशि के चंद्रमा पर गुरु और राहु दृष्ट हैं। थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन, ट्रेवल प्रॉन हो सकता है। और अंत में फिर वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो शुरू में स्ट्रेसफुल था, अब ये बहुत अच्छा जा रहा है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है और बहुत बढ़िया वक्त होगा।
भाग्य में वृद्धि कर रहा है, आपको मदद कर रहे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। यानी कुल मिलाकर के 17 तारीख के बाद आपका चार्ट बहुत अच्छे मूड में जा रहा है, आप उसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।